पोको के F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर इंटरेस्टिंग रोम का अपडेट आ चुका है जो कि आपको इस बार काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और मैं कहना चाहूँगा कि एक बार इसे ट्राई तो ज़रूर करना, क्योंकि ये हमारा बाकी अदर रोम जैसा CN बेस्ड नहीं है, ये हमारा ग्लोबल बेस्ड है जो कि है 3.0.3 ID वर्जन। ठीक है, और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग से स्पेशल चेंज करे गए हैं जो कि आपको पसंद आने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है, किस तरीके से ये वर्क करता है और बाकी अदर चीज़ें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हो, पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको जो रेगुलर मिलते रहे। और पॉसिबल हो तो हाइप देना ना भूलें। सबसे पहले चीज़ आप देखोगे यहाँ पे हमारा फुल स्क्रीन AOD अनलॉक किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिसे आप यूज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे ऐप्स ओपनिंग आपका जो प्रॉपर वर्किंग है, कोई इशू नहीं आता है। और साथ साथ एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलेंगे। HyperOS 3 पे रन कर रहा है तो HyperOS 3 वाले सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे विजेट्स वगैरह भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो और अपने हिसाब से लगा सकते हो। बाकी आप देखो मैंने डॉक बार को अप्लाई कर रखा है जो कि ग्लॉसी इफेक्ट में आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। सुपर फोल्डर एडवांस वाला फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही तरीके से वर्क करता है। तो इसमें आप जैसा लुक रखना चाहते हो वो कस्टमाइजेशन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो सर्च बार है आपको ग्लास इफेक्ट में देखने को मिल जाता है जो कि हमारे ग्लोबल के साथ इंटीग्रेट किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि भाई हमारा जो इंडियन या ग्लोबल वर्जन है उसमें इस तरीके से ग्लास इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी कंट्रोल सेंटर में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपको जो बाईपास चार्जिंग देखने को मिलता है और ये हमारा प्रॉपर काम करता है। बट इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसके रिजल्ट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसे भाई ऑन किया था, जहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा है जो टाइमिंग यहाँ पे आप देखो 9:31 है और बैटरी परसेंटेज आपको 80% देखने को मिल जाता है। और कंटिन्यू यहाँ पे चार्जिंग के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 9:48 आ चुका है और बैटरी परसेंटेज स्टिल यहाँ पे 80 का 80 देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली में काम करता है। और मैं इसका चार्जिंग मोड भाई ऑन कर रखा था, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे चार्जिंग में थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो ये प्रॉपर वर्किंग है, इसका बेनिफिट आप ले सकते हो अगर आपको बाईपास चार्जिंग की नीड रहती है तो। अदरवाइज आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो। बाकी अगर हम चलते हैं अपने जो भाई इंटरनल सेटिंग के अंदर क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, तो सबसे पहले आप देखो अबाउट में आपको ये ग्लोबल वर्जन जो कि HyperOS 3.0.3 पे रन करते हुआ नजर आ जाएगा, जहां पे आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड 16 2026-11 का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिपेयर मोड भी ऐड किया गया है जो कि रिसेंटली भाई हटा दिया जा रहा है बाकी डिवाइसेज में से। बाकी यहाँ पे सेटिंग के अंदर बात करते हैं तो ग्लोबल वाला फील आता है, चाइना वाला यहाँ पे फील नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाएगा, सर्कल टू सर्च है, प्लॉटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन, सेकंड स्पेस और यहाँ पे हार्ट रेट वगैरह भी ऑप्शन दिया गया है। बाकी डेवलपर की सेटिंग अगर आप यहाँ पे ऑन कर लेते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो बूट रोल लॉक शो करता है, तो घबराने और डरने की जरूरत नहीं कि भाई यहाँ पे बूट रोल लॉक शो कर रहा है यानी हमारा लॉक तो नहीं ना हो गया, नहीं, ये मॉडिफाइड है ताकि बाकी जगहों पे इसका बेनिफिट आपको मिले, तो इसे आप इग्नोर करना। बाकी बैटरी के अंदर इन करने पे आपको देखने को मिल जाता है बेसिक से सारे ऑप्शन, जिसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन और बाकी अदर बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप बूस्ट भी कर सकते हो अपने चार्जिंग वगैरह को। अनदर ऐप्स के अंदर आपको ऐप्स लॉक और बाकी बेसिक से ऑप्शन, फेस अनलॉक वगैरह आपको वर्किंग मिलता है। साउंड का प्रोफाइल भी यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग है। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे देखो इसका प्रीव्यू आपको ओल्डर ही देखने को मिलता है, क्योंकि पोको F7 में ग्लोबल में इसका नया प्रीव्यू लुक नहीं आया है। बाकी यहाँ पे एडवांस टेक्सचर आपको वर्किंग है। मोनेट इंजन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप थोड़ा बहुत कलर चेंज कर सकते हो अपने सिस्टम वगैरह का। उसके बाद यहाँ पे कलर मैंने बूस्ट कर रखा है। साथ साथ रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 160 और 120 अनलॉक देखने को मिल जाएगा। साथ साथ इमेज इंजन सिमिलर ही है और फॉन्ट्स भी आपको यहाँ पे मी लाइटनिंग के साथ देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ चाइना वाले OS के अंदर ही नजर आता था, बट इस ग्लोबल के अंदर ऐड किया गया जो कि मुझे पसंद आया है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका होम लॉन्चर, जो कि एक्स्ट्रा मॉडिफाइड वर्जन है। और आप सभी को पता है कि जब एक्स्ट्रा लॉन्चर में मॉडिफिकेशन रहता है तो हल्का फुल्का स्टटर लैग फील करवाता है रीसेट वगैरह में। तो अगर आप इस स्टटर लैग को आप फिक्स करना चाहते हो ताकि आपको ये देखने को ना मिले, तो सिंपल आप है जो ऑफिशियल सिस्टम लॉन्चर को डाउनलोड कर लो और अपडेट कर लो अपने फ़ोन के अंदर, आपका ये लॉन्चर का मॉडिफिकेशन हट जाएगा और स्मूथ एक्सपीरियंस के साथ आपको जो नया लॉन्चर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ कुछ फीचर्स के मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे इनहेंस ब्लर देखने को मिल जाता है, ब्लर मोड आपको देखने को मिलता है, ग्लॉसी ब्लर सपोर्ट वगैरह है, किस तरीके से रखना है, -1 स्क्रीन है, स्वाइप का ऑप्शन है। यहाँ पे सर्च बार में आप कॉम्पैक्ट या आस्क सायो भी ऑन कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पे जेमिनाई का लुक देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी टाइप का अगर ये ऐड किया हुआ रहता है ना हमारे ग्लोबल में ऑफिशियल वे में, तो ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, जो लोग ऑफिशियल टीम नहीं कर पा रही है वो हमारे अनऑफिशियल डेवलपर्स वगैरह कर देते हैं।
तो इसके लिए बिग थैंक्स तो कहना बनता है। बाकी स्मॉल फोल्डर ब्लर वगैरह आपको मिलता है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट ग्रिड का ऑप्शन मिल जाता है। विजेट्स प्रोवाइडर आप चाहो तो एंड्रॉइड या फिर MIUI का स्टॉक रख सकते हो। यहाँ पे पिल शेप यूजर आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे ड्रॉ एंड कॉलम बाय डिफॉल्ट वाला दिया गया है, बट आप चाहो तो एक्स्ट्रा भी यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसे ऑन करते ही आपके बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे सामने आ जाएंगे ग्रिड वाले, तो आप इसे भी यूज में ला सकते हो। सिस्टम जेस्चर्स के अंदर आपको गूगल का असिस्टेंट और सर्कल टू सर्च भी देखने को मिलेगा। डिसेबल कर सकते हो वॉलपेपर जूम इफेक्ट को। आइकन के अंदर आपको डॉक बार कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है, और आइकन पैक वगैरह भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। बाकी रीस्टार्ट लॉन्चर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रिमूव आइकन फ्रॉम होम स्क्रीन भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, और सारे चेंज करने के बाद बस एक बार आप रीस्टार्ट लॉन्चर कर दो, और जो कुछ भी आपने चेंज किया वो सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो क्लोज ऑल, जो कि ऑक्सीजन वजह जैसा है, वो मैंने यहाँ पे इनेबल कर रखा है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि इंटरेस्टिंग नज़र आता है। बाकी नोटिफिकेशन के अंदर भी बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ओल्ड कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन है या नहीं, तो ऑफिशियली कब का रिमूव कर दिया गया है, बट इसके अंदर आपको मिलता है। तो आप चाहो तो ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर भी रख सकते हो, जो कि ये रहा, जो कि बहुत टाइम पहले लोग यूज किया करते थे, तो बहुत सारे लोग अभी भी इसे प्रीफर करते हैं। तो आप यहाँ पे दोनों का बेनिफिट ले सकते हो, जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे रखो और यूज कर लो। तो इसका भी एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने कहा था कि ये रोम थोड़ा सा स्पेशल है बाकी जितने भी मोड आते हैं उनके कंपैरिजन में। अनदर लॉक स्क्रीन आपको यहाँ पे वही सिमिलर देखने को मिल जाता है। पर्सनलाइजेशन के अंदर ग्लोबल ओएस होने के बावजूद भी यहाँ पे जो वॉलपेपर AI का फीचर्स है ये आपको दिया गया है चाइना वाला, क्योंकि चाइना वाला थोड़ा ज़्यादा मोर पावरफुल है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ये एक्टिवेट करता है, डायनेमिक वगैरह को। और यहाँ पे अभी फिलहाल मेरा इंटरनेट ऑफ है, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉलपेपर नजर नहीं आ रहे हैं, बट मुझे स्टार्टिंग पे कई सारे नए वॉलपेपर देखने को मिले थे। तो यहाँ पे मैंने इंटरनेट कनेक्शन ऐड कर दिया है वाईफाई का। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको नए वॉलपेपर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्टार्टिंग पे HyperX 3 जब लॉन्च हुआ था उस समय ये चीज़ें देखने को हमें मिलती थी, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो इन्हें आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे AI के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे कई सारे लाइव वॉलपेपर कैटेगरी देखने को मिलते हैं, जिसे बस आपको डाउनलोड करना है और आपको इफेक्ट दिखा देगा, तो आपको वापस से रिक्रिएट नहीं करना पड़ेगा नॉर्मल वॉलपेपर को। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, और इसका ओरिजिनल वर्जन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिस पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो कि रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल मुझे लगा है। AOD के अंदर आपको यहाँ पे टाइम लिमिट रिमूव कर दिया गया है, तो आप चाहो तो ऑलवेज रख सकते हो, स्मार्ट कर सकते हो, सेम एज लॉक स्क्रीन या फिर नॉर्मल तरीके से भी आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। थीम की बात करें तो यहाँ पे आपको थीम्स मिल जाते हैं, और 2 एक्स्ट्रा थीम यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे लाइका का ऑथेंटिक मिलता है, और एक यहाँ पे आपको वाइब्रेंट देखने को मिलता है। जैसे अप्लाई करोगे तो उसके हिसाब से आपको चेंज देखने को मिलेगा, और ये हमारा डिफ़ॉल्ट वाला। और ये फिलहाल मैं यहाँ पे इसका आइकन पैक यूज कर रहा हूँ, जो कि A16 Pro है, जो कि आपको इसके थीम स्टोर में मिलेगा, और एक दूसरा यहाँ पे जो नियो के नाम से आपको देखने को मिलता है। तो ये वॉलपेपर आप चाहो तो इनके थीम स्टोर से निकाल सकते हो। और एक और सबसे बड़ा एडवांटेज कि यहाँ पे जो थीम स्टोर दिया गया है ये ग्लोबल का नहीं है, चाइना का है, और चाइना का थीम स्टोर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि भाई आपको अमेजिंग से थीम्स मिल जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग जो थीम का वीडियो देते हैं ना, उसमें मोस्टली चाइना वाला का ही बैकअप फाइल रहता है, क्योंकि उसमें कस्टमाइजेशन भर के मिलता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। विजेट सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सुपर आइकन है, वॉलपेपर है, डायनेमिक वॉलपेपर है, और यहाँ पे पिन करने के बाद ग्लोबल में आपको ग्लास नहीं देखने को मिलता, बट इस मोड में ऐड करा गया है। विजेट्स के अंदर आपको सारे विजेट्स अनलॉक किए गए हैं, तो आप जो भी चाहो विजेट्स यूज कर सकते हो, जिनमें से मैं यहाँ पे एक विजेट्स यूज कर रहा हूँ, जो कि यूजफुल है, जहाँ से आप सिंगल टैप पे अपना वाईफाई को ऑफ या ऑन कर सकते हो, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सेस करने का बेनिफिट मिलता है इस मोड के अंदर, जो कि मुझे पसंद आया। बाकी फिंगरप्रिंट के अंदर वही नए वाले फिंगरप्रिंट के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, बट इसके लिए आपको इंटरनेट ऑन रखना पड़ेगा, तब जाके ये नज़र आएगा। फॉन्ट तो मैंने आपको दिखा दिया कि लाइटनिंग फॉन्ट यहाँ पे अनलॉक किया गया है। तो पर्सनलाइजेशन में भी काफ़ी कुछ चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। तो ये सारे कस्टमाइजेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब रही बात यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आते हैं अपने गैलरी के ऊपर। सबसे पहले सेटअप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से स्टैक का पॉपअप देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पोको लॉन्चर नहीं है, सिस्टम लॉन्चर है, और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पे इतने सिस्टम डिफॉल्ट आपको ऐप मिलेंगे, जेमिनी वगैरह और बाकी चीज़ें दी गई है, बाकी आप अपने नेट के हिसाब से डाल सकते हो। और ये फर्स्ट डे का अनटूटू कोड जब मैंने इस ओएस को डाला था और हैंड टू हैंड टेस्टिंग करी थी, उस समय भी इसने हीटिंग ज़्यादा गेन नहीं किया। और जब 1 डे कंप्लीट होता है और दोबारा मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो 2, 3, 4 के आसपास का स्कोर गया है, 5% का बैटरी ड्रॉप है, और सेम हीटिंग परसेंटेज जो कि 42.4 देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे रियल में काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसे चार्जिंग पे डाला, जहाँ पे आप देखो 15 मिनट में 41% चला
जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 100% चार्ज करने के बाद फुल नाइट में स्टैंड बाई जब मैंने छोड़ा तो 99 आया मॉर्निंग पे, जहाँ पे आप देख सकते हो 9 आवर्स 5 मिनट का स्टैंड बाई टाइमिंग है, 1% का बैटरी ड्रॉप है। और मैं कह सकता हूँ कि अब तक का जितना भी मैंने रोम्स रिव्यू किया है ना इस डिवाइस के लिए, उनमें से सबसे बेस्ट स्टैंड बाई देखने को मुझे यहाँ पे मिला है, जो कि 1%। नॉर्मली यहाँ पे 2, 3 या फिर 5% अगर थोड़ा बैटरी ड्रेन वाला रोम रहा तो, बट इसने 1% का ड्रेन किया है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 99 के बाद मैंने सारी टेस्टिंग की थी, जैसे कि AnTuTu मैंने टेस्ट किया, उसका CPU टोटल जहाँ पे 5,04,000 मैक्स, मिनिमम 4,36,000 है, 89 का परसेंटेज है। अब बैटरी परसेंटेज यहाँ पे 87 आ चुका है। उसके बाद मैंने Geekbench चेक किया, जहाँ पे आप देखो सिंगल काफ़ी अच्छा है और मल्टी भी काफ़ी इंप्रूव्ड है और बैटरी परसेंटेज यहाँ पे 85 आ चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे भाई गेमिंग वगैरह का डाउनलोड किया, चेक किया, तो यहाँ पे 120 FPS अनलॉक नहीं किया गया, डिफॉल्ट ही रखा गया है, बट इसे ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि आपको बेहतरीन 90 FPS का सपोर्ट मिले। और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यानी सारी टेस्टिंग करने के बावजूद भी यहाँ पे जो हमारा बैटरी पहुँचता है बैकअप के मामले में वो 85 है, जिसके अंदर CPU टोटल, AnTuTu और Geekbench तीनों का टेस्ट हुआ 99 से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैटरी ड्रॉप भी ज़्यादा हमें फेस नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये जो प्लेन डिग्निटी है ना, ये आपको फेल मिलता है क्योंकि ये प्री रूटेड नहीं रहता। तो अगर आप इसे फिक्स करना चाहते हो तो रूट करके पैच डाल के फिक्स कर लेना। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं इसका फिक्सिंग का पूरा प्रॉपर डिटेल दूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और 2026 का प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहाँ पे ही ये वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको फेल देखने को मिलता है। फोटो स्टोरेज भी यहाँ पे अनलॉक नहीं किया गया क्योंकि ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, ताकि आपके OS का स्मूथनेस है जो बरकरार रहे, आपको इशू ना आए। बाकी यहाँ पे डॉल्बी विजन, L1 सपोर्ट वगैरह मिल जाता है, जो कि मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। कैमरा वगैरह भी हमारा काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा वर्जन हमारा 6.2 दिया गया है, जिसके अंदर अपडेट शो कर रहा है, बट ये मैनुअली अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो आप यहाँ पे APK वगैरह निकाल के अपडेट कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे अपडेट शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपडेट का वर्जन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया क्योंकि नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा था। बाकी यहाँ पे ये सारे इसके वाटर मार्क वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब रही बात कि इसका बाईपास चार्जिंग कैसे ऑन करना है, तो ये स्टार्टिंग पे आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको इसे रूट करना होगा। आप चाहो तो इसका है भाई रूट कर सकते हो कर्नल SU से, कर्नल SU नेक्स्ट से, या फिर मैजिक्स वगैरह से, जैसे भी चाहो वैसे इसको ये रूट कर लो। रूट करने के बाद इस सुपर यूजर के ऑप्शन पे आ जाना, यहाँ पे सारे ऐप की लिस्ट नजर आएंगे। यहाँ से आप कर देना कुछ इस तरीके से शो सिस्टम ऐप और यहाँ पे सर्च करना बाईपास। ठीक है, जैसे आप बाईपास टाइप करोगे आपको दिखाई देगा बाईपास चार्जिंग। इसे आपको बस रूट का परमिशन दे देना है। जैसे आप रूट का परमिशन दोगे आपके QS के अंदर एक नया शॉर्टकट दिखाई देगा, जो कि एडिट के ऑप्शन पे आपको देखने को मिलेगा बॉटम पे। तो उसे आप ड्रैग करके ऊपर लेके आ जाओ, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाईपास का। अब आपका बाईपास यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। बस आपको है जो बाईपास जब भी एक्टिवेट करना है इसे ऑन कर दो और चार्जिंग पे डाल के अपने फ़ोन को यूज करो, गेमिंग करो, जो करना चाहते हो कर सकते हो। और इसे आप जैसे ही ऑफ कर दोगे आपका नॉर्मल तरीके से चार्जिंग काम करने लग जाएगा। तो इस एक सिंगल फीचर्स को यूज करने के लिए आपको रूट करना होगा और रूट का परमिशन देना होगा बाईपास चार्जिंग के सेटिंग को, तब जाके ये फीचर्स आपके लिए एक्टिवेट होगा और काम करेगा। और ये रियल में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। और जब आप इसके लिए रूट कर रहे हो तो मॉड्यूल वगैरह डाल के अपने जो प्लेन डिग्निटी और बाकी अदर चीज़ों को फिक्स भी कर सकते हो, जिसका मैं डेडिकेटेड वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो वेट जरूर कर लेना। अब रही बात क्या ये रिकमेंडेड है या नहीं, तो हाँ भाई मेरे तरफ से तो ये रिकमेंडेड है, क्योंकि मुझे रोम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। ग्लोबल बेस है, गूगल के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी यहाँ पे अनलॉक किए गए हैं जो कि आपके काम आने वाला है। तो ये ग्लोबल और चाइना का एक मिक्सर रोम का अपडेट देखने को मिलता है, जिसमें स्मूथनेस, स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस सारी चीज़ आपको दिखाई देती है। तो अगर आप रोम्स वगैरह यूज करते हो तो ये मेरे तरफ से रिकमेंडेड होने वाला है, क्योंकि ये मुझे पसंद आया है। अब रही बात इसे डालना कैसे है, तो ये एक हाइब्रिड रोम है, तो वही सेम मेथड होगा। आप इसे PC से बैट फाइल रन करके इंस्टॉल कर लो, या TWRP से फ्लैश कर लो, या किसी और डिवाइस से ADB साइड लोड एक्टिवेट करके फ्लैश कर सकते हो। प्रॉपर गाइड डिटेल आपको मेरे 2026 के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, जहाँ पे हर एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में, जिसे आप समझ लेते हो तो आपको दिक्कतें नहीं आती। तो बस आज के लिए इतना ऐसा था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।